प्यारे मित्रों, मैंने श्रीमद् भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का श्रीमद् भगवद गीता एक अहम किताब है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर श्रीमद् भगवद गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 को एक आसान रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, गीता परात पर परब्रह्म पद्मनाभ परमेश्वर श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली वह अमर वाणी है, जिसमें सत्य, सनातन, शाश्वत धर्म का अमृत संदेश संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया गया है। यह परमात्मा श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा का फल है, जो ब्रह्मा ज्ञान के उत्कृष्ट ग्रंथ रत्न के रूप में हमें गीता उपलब्ध है। श्रीमद् भगवद गीता इस संसार में ईश्वरवाद संबंधी विज्ञान का सबसे पुराना एवं सबसे व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। गीतोपनिषद के नाम से प्रख्यात भगवद गीता पिछले 5000 वर्षों से भी पूर्व से योग के विषय पर सबसे मुख्य पुस्तक रहा है। वर्तमान समय के अनेक सांसारिक साहित्यों के विपरीत भगवद गीता में किसी भी तरह की कोई भी मानसिक परिकल्पना नहीं है और यह आत्मा, भक्ति, योग की प्रक्रिया और परम सत्य श्री कृष्ण के स्वभाव एवं पहचान के ज्ञान से परिपूर्ण है। इस रूप में भगवद गीता दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो प्रज्ञता और प्रबोधन में सभी अन्य ग्रंथों से ऊंचा है। भगवद गीता निसंदेह पूरे विश्व में सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कही गई भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ऐसी वार्ता है जो मानवता के लिए आवश्यक अत्यंत मूलभूत तत्वों को उजागर करती है। युद्ध भूमि में अपने चचेरे भाइयों को अपने सामने खड़ा देख अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं और उनके प्रिय मित्र एवं मार्गदर्शक श्री कृष्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक तत्वों की विवेचना करके उनका भ्रम दूर करते हैं। मित्रों, अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 के बारे में। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूं। तब श्री व्यास देव जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि उसकी दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है, यह एक बात निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता, वही नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष ही आनंद पूर्वक संसार बंधन से छूट जाता है। संख्या और योग को मूर्ख लोग ही जुदा जुदा कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है।
ज्ञान योग व कर्मयोग एक ही है। जो ऐसा देखता है वही अच्छी तरह देखने वाले हैं। हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों का जितने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ करता हूँ। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अपर्ण कर सन को त्याग कर कर्म करता है वह पाप में लिप्त नहीं होता, जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करती है। योगयुक्त पुरुष कर्मफल त्याग कर मोक्ष रूप शांति को लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग करके प्राणी इस नवंबर द्वार की देह रूपी पूरी में न कुछ करता है, न कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता, कर्म और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी की पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मा ज्ञान द्वारा जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मा ज्ञान परेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की ममता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह से रहित ब्रह्मा वेता को ब्रह्मा स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो आसक्त नहीं होने देता वही आत्मा सुख का अनुभव करता है, और ब्रह्मा में अंतकरण का मिलकर अक्षय सुख प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो लोग भोग होते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्मा रूप होकर ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, द्वंद बुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे आत्मा ज्ञानी योगियों को ब्रह्मा निर्माण सहज ही प्राप्त होते हैं। बाहरी पदार्थ के संयोग से अलग कर दोनों भोहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन का मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वें अध्याय का महात्म्य। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर अपने आनंद में मग्न थे।
उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण जी, प्रभु वासुदेव जी हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो यह मुझको बड़ा आश्चर्य लग रहा है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे अनेक रूप है, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरी मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक है सो मेरी नाड़ियां है, गीता के अक्षर हैं, सब मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठे मच्छी मांस खावे, मदरापन करे, जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से अलग कर दिया। तब वह किसी और नगर में चला गया। दैवयोग कर पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियां किया करे। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारे। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गीध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की वार्ता कह सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी रहते थे। सो गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाने में उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार मना किया, मैं नहीं माना। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा जा तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू कह किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझको मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया कि नरक भुगतवा कर अब मेरा तोती का जन्म हुआ। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है जिसने अपने भर्ता को विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गीध आया। तोती को उस गीध ने पहचाना। वह गीध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गीध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षों के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। उसमें गिरी। इतने में गीध आया, उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई गई और आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह में छूटकर देवदेही पाई। विमान आया और बैठकर बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो श्री गीता जी का 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र थी। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वह बैकुंठ को जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री